जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है खाता के प्रकार। थोड़ी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे और ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाएगी 2 या 3 मार्क में, तो पूरा ध्यान से समझना है। एकदम इजी टॉपिक है, खाते के प्रकार। सबसे पहले खाते के कितने और कौन से प्रकार हैं ये हम समझते हैं। तो खाते का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। एक है व्यक्ति खाता, दूसरा है बिन व्यक्ति खाता। ये मुख्य 2 प्रकार हैं, व्यक्ति खाता और बिन व्यक्ति खाता। बिन व्यक्ति खाते के 2 प्रकार हैं, संपत्ति खाता और आय खर्च का खाता। तो इस प्रकार खाते के मुख्य 3 प्रकार हुए, व्यक्ति खाता, संपत्ति खाता और उपज आय खर्च खाता। तो सबसे पहले व्यक्ति खाते पर बात करते हैं। नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति खाता क्या होता है। इसके उदाहरण हैं, किसी भी व्यक्ति पुरुष या स्त्री का नाम हो तो ये व्यक्ति खाते में आता है। जैसे रमेश का खाता, मोहित का खाता, मीरा का खाता। ये तो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये सभी व्यक्ति खाता हैं, लेकिन ये सभी सजीव व्यक्ति हैं। ओके, कृत्रिम व्यक्ति सजीव व्यक्ति हैं। कृत्रिम व्यक्ति का भी व्यक्ति खाते में समावेश होता है। कृत्रिम व्यक्ति अर्थात कोई भी संस्था, कोई दुकान, कोई मेडिकल स्टोर, कोई स्कूल, इन सभी को कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं और ये भी व्यक्ति खाते में आते हैं। जैसे राज मेडिकल स्टोर का खाता, ये व्यक्ति खाते में आएगा। रामकृष्ण हाई स्कूल का खाता, ये भी व्यक्ति खाते में आएगा। उसके बाद LIC का खाता, LIC संस्था है, तो ये सभी व्यक्ति हैं। इनके सिवाय भी कई वस्तु व्यक्ति खाते में आती है। जैसे पूंजी खाता, याद रखना पूंजी खाता व्यक्ति खाते में आता है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। और आहरण खाता, ये दोनों एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। पूंजी खाता और आहरण खाता दोनों व्यक्ति खाते में आते हैं। तो अब आपको व्यक्ति खाते के बारे में पता चल गया। इसके सिवाय बहुत सारे खाते आ सकते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति का खाता। नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है कि इसके 2 वस्तु होगी। सबसे पहले है माल खाता और उसके बाद है संपत्ति खाता। जिस खाते में माल की असर आती हो, ऐसे सभी खातों को माल का खाता कहते हैं। जैसे खरीद खाता, हम खरीदी करते हैं माल की, तो खरीद खाता। संपत्ति खाता में आएगा। उसके बाद बिक्री खाता संपत्ति खाते में आता है। फिर खरीद माल वापस खाता, बिक्री माल वापस खाता। ओके, इसके अलावा आग से जल गया सामान, माल चोरी हो गया, उसका खाता। ऐड के लिए दिए गए माल का खाता, दान में दिया गया माल का खाता। जिस खाते में माल के ऊपर, सामान के ऊपर कोई असर आती हो, ये सभी माल खाते में आते हैं। उसके बाद है संपत्ति खाता। संपत्ति मीन्स अपनी मालिकी की कोई भी वस्तु को संपत्ति कहते हैं। उदाहरण हैं ज़मीन खाता, मकान खाता, फर्नीचर खाता, यंत्र खाता, नगद खाता। नगद हमारी संपत्ति है, तो ये सभी संपत्तियां भी संपत्ति खाते में आते हैं। और तीसरा प्रकार हमने सीखा उपज खर्च, आय खर्च का खाता। आय खर्च के खाते में भी इसके 2 भाग हैं। एक है आय का खाता। आय मीन्स इनकम, अपनी इनकम होती है। कमीशन मिला, ब्याज मिला, किराया मिला, ये सभी अपनी इनकम है। ये सभी आय के खाते में आती हैं। और उसके बाद खर्च का खाता, खर्च में आता है जो हम चुकाते हैं, वो सभी खर्च होते हैं। जैसे वेतन, मजदूरी, स्टेशनरी खर्च, किराया। चुकाने वाला मिलता हो तो इनकम चुकाते हैं तो खर्च। इस तरह से कई प्रकार के खर्च हैं। जब एक्सरसाइज करेंगे तो सब सीखेंगे। तो ये प्राथमिक जानकारी थी, ऊपर से सब हमने समझा। 3 खातों के प्रकार के विषय में, व्यक्ति खाता, संपत्ति खाता और आय खर्च का खाता। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसमें करना है
निम्न खातों का वर्गीकरण करो, मतलब व्यक्ति खाता है, संपत्ति खाता है या आय खर्च खाता है, ये हमें बताना है। तो नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया खाता। कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो, तो ये संस्था है, तो सभी बैंक व्यक्ति खाते में आती है। उसके बाद है लारी भाड़ा खाता। इसका मतलब है जब हम माल मंगाते हैं, खरीदी करते हैं दूसरी जगह से, अपनी दुकान पर जब माल आता है, तो जब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, तो इसे कहते हैं लारी भाड़ा खाता। तो ये अपने लिए खर्च है, तो ये उपज खर्च खाता। तीसरा है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज खाता। कॉलेज का मतलब कृत्रिम व्यक्ति, तो व्यक्ति खाता। नंबर 4, मजदूरी खाता। हमारे लिए खर्च है, क्योंकि हम दुकान के मालिक हैं, तो हमें मजदूर को मजदूरी देनी पड़ेगी, तो ये अपना खर्च है, तो ये उपज खर्च खाता है। अगला है, उपज को यहाँ पर आय भी बोल सकते हैं। ओके, आय या उपज सेम थिंग है। नेक्स्ट है यंत्र खाता। यंत्र अपनी संपत्ति है, तो संपत्ति खाता। नेक्स्ट है प्राप्त बट्टा खाता। बट्टा मीन्स डिस्काउंट। जैसे हम शॉपिंग करने गए, 10%, 20% जो डिस्काउंट मिले उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो प्राप्त बट्टा अपने लिए इनकम है, तो ये आय खर्च खाता। ओके, नेक्स्ट है गुजरात सरकार खाता। ये व्यक्ति खाता है। गुजरात सरकार ना ही कोई खर्च है, ना ही कोई इनकम है, ना ही माल, ना ही संपत्ति, तो ये व्यक्ति खाता है। नेक्स्ट है रिलायंस शेयर का खाता। हमने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, रिलायंस के शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, तो ये अपनी संपत्ति है, तो संपत्ति खाता। नेक्स्ट है घिसाई खाता। इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। घिसाई का मतलब अपनी जो संपत्ति हो, समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे संपत्ति की कीमत में कमी होती जाती है, और ये जो कमी हो रही है इसे घिसाई कहते हैं। तो घिसाई अपने लिए खर्च है, तो ये है आय खर्च खाता। यहाँ आप उपज को आय भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देनदार खाता। देनदार मीन्स अपने ग्राहक जो अपने पास से उधार माल ले गए हैं, कैश ले गए हैं, वो नहीं। हम जिन ग्राहकों के ऊपर रुपए मांगते हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा है, उन सभी ग्राहकों को देनदार कहते हैं। तो देनदार है व्यक्ति खाता। ओके, नेक्स्ट है पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट। पूंजी को कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में। पूंजी ये व्यक्ति खाता है। नेक्स्ट है कर्णावती क्लब का खाता, मतलब संस्था है, कृत्रिम व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति खाता। नेक्स्ट नगद खाता। नगद खाली अपनी पॉकेट में नगद रुपए पड़े हों तो वो अपनी संपत्ति कहलाती है, तो ये संपत्ति खाता। नेक्स्ट है डूबत ऋण खाता। इंग्लिश में बैड डेब्ट्स कहते हैं। डूबत ऋण मीन्स हम जो अपने कस्टमर से रुपए मांगते हों और वह व्यक्ति हमें पूरे रुपए ना दे या थोड़े देता है और थोड़े रुपए ना दे, तो जो रुपए हमें नहीं मिलने वाले ग्राहक ने ना कर दिया कि अब मैं रुपए नहीं दूंगा, तो हमें समझना चाहिए कि इतना हमें नुकसान हुआ है व्यवसाय में, तो जो रुपए हमें नहीं मिलते उसे कहते हैं डूबत ऋण। व्यवसाय के लिए नुकसान है, तो ये उपज खर्च खाता। उपज का मतलब यहाँ पर आय है। ओके, इनकम। नेक्स्ट है लारी भाड़ा खाता। जैसे लारी भाड़ा खाता, ऐसे ही ये दोनों, जैसे हम सामान मंगाते हैं किसी से या सामान भेजते हैं, हम माल खरीदते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चुकाना पड़ता है उसे लारी भाड़ा कहते हैं।
जब हम माल बेचते हैं और जब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है तो उसे भी लारी भाड़ा कहते हैं। तो ये अपने लिए खर्च है। उपज खर्च खाता मीन्स आय खर्च खाते में आएगा। ओके, नेक्स्ट है 16 लेनी हुंडी खाता। लेनी हुंडी व्यक्ति खाते में आता है। नेक्स्ट है बिक्री खाता सेल्स अकाउंट। हम बिक्री माल की करते हैं तो ये संपत्ति खाता। नेक्स्ट है सैंपल से भेजा गया माल खाता। साफ लिखा है माल, है ना, माल, तो ये संपत्ति खाता। नेक्स्ट है प्राप्त डिविडेंड खाता। डिविडेंड मीन्स हम कोई शेयर लेते हैं तो कंपनी बहुत अच्छी हो, अच्छा प्रॉफिट होता हो तो हर वर्ष कंपनी थोड़ा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को देती है। जिन लोगों ने शेयर खरीदा है उन्हें डिविडेंड के रूप में थोड़ा प्रॉफिट दिया जाता है। तो डिविडेंड अपने लिए इनकम है तो ये आय खर्च खाते में आएगा। 20 है स्टॉक का खाता। दुकान में माल भरा पड़ा हो, काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक अपनी संपत्ति है तो ये संपत्ति खाता। नेक्स्ट है दिया कमीशन खाता। हमने कमीशन दिया है, चुकाया है तो ये अपना खर्च है तो आय खर्च खाता। नेक्स्ट है देनी हुंडी खाता। व्यक्ति खाता होता है। 23 लेनदार खाता। लेनदार मीन्स हमने जिसके पास से उधार माल खरीदा है उस व्यापारी को लेनदार कहते हैं तो लेनदार व्यक्ति खाता। नेक्स्ट है पाघड़ी खाता। पाघड़ी व्यवसाय की अदृश्य संपत्ति है तो संपत्ति खाता। नेक्स्ट आहरण खाता, ये व्यक्ति खाता। धर्म खाता। धर्म हमने कोई दान दिया हो तो ये अपना खर्च है तो ये आय खर्च खाता। नेक्स्ट है राज मेडिकल स्टोर्स खाता, यानी कि ये व्यक्ति खाता। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम पार्ट 4 करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2। इस वीडियो में हम सीखेंगे खाते के उधार जमा के नियम। उधार जमा के नियम बिल्कुल ईजी हैं। अगर ये आप समझ लेंगे और याद कर लोगे तो अकाउंट आपके लिए ईजी हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में सीखा था खातों के प्रकार के बारे में। कुल 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्ति खाता, संपत्ति खाता और आय खर्च का खाता। इन तीनों खातों के नियम हैं जो याद करने बहुत ईजी हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति खाते के नियम। लेने वाले के खाते उधार, देने वाले के खाते जमा। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, जयश्री को 20,000 का माल बेचा। इसमें व्यक्ति जयश्री है, हम जयश्री को माल बेचते हैं तो जयश्री माल लेगी तो नियम है लेने वाले के खाते उधार तो जयश्री के खाते उधार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमित के पास से 10,000 का माल खरीदा। हम माल खरीदते हैं अमित के पास से तो अमित हमें माल देगा। अमित देने वाला है और देने वाले के खाते जमा होता है तो अमित का खाता जमा होगा। नेक्स्ट रूल 2, संपत्ति खाते का नियम। आवे ते उधार, जाए ते जमा। जो कुछ अपने पास आए तो उधार करना है और जो वस्तु जाए उसे जमा करना है। एग्जाम्पल, 20,000 का माल रोहिणी से खरीदा। हमने माल खरीदा और जब माल खरीदते हैं तो खरीद खाता उधार होता है तो इस व्यवहार में खरीद खाते उधार होगा। एग्जाम्पल 2, 8,000 का माल सलमा को नगद बेचा। सलमा को हम माल बेचते हैं, माल अपने पास से जाता है तो बिक्री खाते और जायते जमा तो बिक्री खाते जमा होगा और ये नगद व्यवहार है तो माल जाएगा और नगद रुपए अपने पास आएंगे तो नगद आता है तो नगद खाते उधार और बिक्री खाते जमा। नियम 3, आय खर्च खाते का
नियम। उधार नियम खर्च के नुकसान उधारो और आय के लाभ हो तो जमा करो। खर्च के नुकसान हो तो उधार, आय के लाभ हो तो जमा करो। खर्च हो तो उधार करना है, आय हो तो जमा करनी है। एग्जाम्पल, 10,000 वेतन चुकाया। वेतन अपने लिए खर्च है, कुछ भी चुकाएं वो अपना खर्च होता है और खर्च खाते उधार होगा, तो वेतन खाते उधार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8,000 कमीशन के मिले। 8,000 कमीशन मिला। कमीशन मिलता है, अपनी आय है, तो आय खाते जमा होगी, तो कमीशन खाते जमा। तो अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न व्यवहार नीलिमा के चौपड़े में किस खाते उधार और किस खाते जमा होगा, वह कारण सहित बताओ। मेरी मेथड थोड़ी अलग होगी, गाइड में अलग तरीके से दिया है और मैं आपको इस प्रकार टेबल बनाकर समझाऊंगी। तो व्यवहार दिए हैं, कौन से खाते जमा या उधार होंगे, कारण देकर बताना है। नंबर 1 व्यवहार है, मुझे बुक खोलनी होगी। आप भी बुक खोल लेना, बुक के साथ साथ आप पढ़ते जाना और करते जाना। ओके। पहला व्यवहार है 50,000 नगद लाकर धंधा प्रारंभ किया, मतलब बिजनेस प्रारंभ किया। तो इस व्यवहार में सबसे पहले कौन से 2 खाते आते हैं? सबसे पहले खातों के नाम देखते हैं, कौन से 2 खाते होंगे। यदि हम नगद लाकर बिजनेस शुरू करें तो एक आएगा नगद खाता और दूसरा आएगा बिजनेस का मालिक बिजनेस में कुछ लाए तो उसे कहते हैं पूंजी। तो एक आएगा नगद खाता और दूसरा आएगा पूंजी खाता। अब इसका प्रकार बताना है। नगद खाते का प्रकार संपत्ति खाता और पूंजी खाते का प्रकार व्यक्ति खाता। अब हमने जिस खाते का प्रकार लिखा उसका नियम बताना है। यहाँ हमने संपत्ति खाता लिखा और संपत्ति खाते का नियम है आवेते उधार जाएते जमा। तो यहाँ बिजनेस का मालिक नगद लाता है तो नगद बिजनेस में आती है, तो कारण में लिखेंगे व्यवसाय में नगद आती है और आय मतलब उधार। ओके, तो नगद खाता उधार होगा और पूंजी खाते में प्रकार व्यक्ति लिखा तो व्यक्ति खाते का नियम याद करो, लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा। तो यहाँ मालिक नगद रुपए देने वाला है तो कारण लिखेंगे मालिक देने वाला है, तो पूंजी खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, 10,000 की जसलीन के पास से लोन ली। हम लोन लेते हैं तो अपने पास नगद आएगा, तो एक होगी नगद खाते असर और दूसरा जिसके पास से लोन लिया है उसका नाम आएगा। जसलीन की लोन खाते तो नगद खाता हुआ, संपत्ति खाता। लोन हमेशा व्यक्ति खाते में आता है। ओके, लोन हमेशा व्यक्ति खाते में आता है। संपत्ति खाते का नियम है आवेते उधार जाएते जमा। तो यहाँ लोन लेते हैं तो नगद आती है, तो नगद खाता उधार होगा और दूसरा व्यक्ति खाते का नियम लेने वाले के खाते उधार देने वाले के खाते जमा। तो जसलीन लोन देने वाली है तो जसलीन का लोन का खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, 30,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। बैंक में हमने नगद रुपए भरे और खाता खुलवाया, तो एक नगद खाता और दूसरा बैंक खाता। नगद खाते का प्रकार संपत्ति और बैंक का प्रकार व्यक्ति। संपत्ति खाते का नियम आए ते उधार जाए ते जमा, और बैंक में रुपए भरेंगे तो नगद जाती है, तो जमा नगद खाता हमारा जमा होगा। और हम बैंक में रुपए भरते हैं, बैंक रुपए लेने वाला है
तो लेने वाले के खाते उधार होता है। व्यक्ति खाते का नियम लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा, तो बैंक खाता उधार होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, 8,000 में कंप्यूटर खरीदा। यहाँ हम वस्तु खरीदते हैं, तो वस्तु है कंप्यूटर, तो एक आएगा कंप्यूटर खाता। खरीदी और बिक्री के व्यवहार में याद रखना है कि नगद व्यवहार है या उधार व्यवहार। व्यक्ति का नाम नहीं है और नगद शब्द का उल्लेख भी नहीं है, तो नगद व्यवहार। तो दूसरा खाता नगद खाता, इसका मतलब हमने जो कंप्यूटर खरीदा वो नगद से खरीदा है। कंप्यूटर खाते का प्रकार संपत्ति खाता, नगद भी संपत्ति खाता। कंप्यूटर खरीदें तो संपत्ति खाते का नियम आए ते उधार जाए ते जमा। कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर खाता उधार होगा और नगद जाती है तो नगद खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, 1,000 की स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी हम खरीदते हैं, नोटबुक, पेन, फाइल, ये सभी चीज़ें हम खरीदते हैं। तो एक आएगा स्टेशनरी खर्च खाता, अपने लिए खर्च है और स्टेशनरी खरीदेंगे तो नगद देना पड़ेगा, तो एक आएगा नगद खाता। स्टेशनरी खर्च है तो आय खर्च खाता और नगद संपत्ति खाता। आय खर्च खाते का नियम खर्च के नुकसान उधार होगा, आय के लाभ जमा। तो स्टेशनरी अपना खर्च है, स्टेशनरी व्यवसाय का खर्च है और खर्च हमेशा उधार होता है। स्टेशनरी खर्च खाते उधार और स्टेशनरी खरीदेंगे तो नगद जाती है। संपत्ति खाते का नियम आए ते उधार जाए ते जमा, तो यहाँ नगद जाती है तो नगद खाते जमा। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, 20,000 की खरीदी की। देखो फिर से खरीदी का व्यवहार, तो सबसे पहले डिसाइड करो कि नगद व्यवहार है या उधार व्यवहार। 20,000 की खरीदी करी, नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख नहीं है, दोनों का उल्लेख ना हो तो नगद व्यवहार। तो एक होगा नगद खाता और कुछ कहा नहीं है तो माल की खरीदी हमने की है और माल खरीदा हो तो दूसरा आएगा खरीद खाता। नगद है संपत्ति खाता और खरीदी भी माल की होती है तो खरीदी भी संपत्ति खाता। नगद खाते में कारण लिखेंगे, नगद जाती है तो जाए ते जमा। ओके, ये जमा होगा। और बिजनेस में माल आता है तो आवे ते उधार, तो खरीद खाता उधार होगा। एक चीज़ याद रखना, खरीद खाता हमेशा उधार ही होगा और बिक्री खाता हमेशा जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7, 30,000 की रमन के पास से खरीदी की। रमन के पास से 30,000 की खरीदी की। खरीदी और बिक्री का व्यवहार हो तो पहले डिसाइड करो कि नगद व्यवहार है या उधार व्यवहार। रमन से खरीदी की है, नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, व्यक्ति के नाम का उल्लेख है और जब व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो उधार व्यवहार होता है और उधार व्यवहार हमेशा व्यक्ति के नाम का खाता आता है। तो एक रमन का खाता और दूसरा माल खरीदा है तो खरीद खाता। रमन व्यक्ति है तो खाते का प्रकार व्यक्ति, खरीदी में संपत्ति। ओके। व्यक्ति खाते का नियम है लेने वाले के खाते उधार, देने वाले के खाते जमा। हमने माल खरीदा है तो रमन माल देने वाला है, रमन माल देने वाला है तो रमन के खाते जमा होगा। और माल खरीदते हैं तो माल आता है। संपत्ति खाते का नियम आए थे उधार जाए थे जमा, तो व्यवसाय में माल आता है तो खरीद खाता उधार होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8, 15,000 का माल रुपये 28,000 में रोकड़ी बेचा। बिक्री का व्यवहार है,
तो डिसाइड करो कि नगद बेचा है या उधार व्यवहार। नगद शब्द का उल्लेख है तो नगद व्यवहार है, और नगद व्यवहार में हमेशा एक खाता नगद खाता आता है। माल बेचते हैं तो बिक्री खाता। नगद खाता संपत्ति खाता, बिक्री खाता भी संपत्ति खाता। माल बेचते हैं तो नगद आती है, आयते उधार, तो नगद खाता उधार होगा। और माल बेचते हैं तो माल जाता है, आयते उधार, जायते जमा, तो माल जाता है तो बिक्री खाता हमारा जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 9। 8,000 का माल ₹15,000 में नीला को बेचा। बिल्कुल पिछले ट्रांजैक्शन की तरह ही है। यहाँ नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यक्ति में नाम का उल्लेख है, तो उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार में एक खाता व्यक्ति का आता है, तो एक खाता होगा नीला का खाता, और माल बेचा है तो बिक्री खाता। नीला का होगा बिक्री खाता, नीला का होगा व्यक्ति खाता, नीला का होगा व्यक्ति खाता, और बिक्री संपत्ति खाता। व्यक्ति खाते का नियम, लेने वाले के खाते उधार, देने वाले के खाते जमा। हमने नीला को माल बेचा तो नीला लेने वाली है, तो नीला का खाता उधार होगा। और बिजनेस में माल जाता है तो जायते जमा, माल जाता है तो बिक्री खाता हमारा जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10। 2,000 का माल रमन को वापस किया। हम रमन को माल वापस करते हैं। माल 7वें ट्रांजैक्शन में हमने रमन से माल खरीदा था, उसमें से थोड़ा माल खराब होगा तो हम वापस करते हैं। तो एक रमन का खाता और दूसरा हमने रमन से माल खरीदा होगा, तभी तो वापस करेंगे। तो खरीदा हुआ माल हम वापस देते हैं, तो दूसरा आएगा खरीद माल वापसी खाता। रमन व्यक्ति खाता और खरीद माल वापस संपत्ति खाता। व्यक्ति खाते के नियम के अकॉर्डिंग रमन माल वापस देता है और लेने वाले का खाता उधार होता है, तो खरीदा हुआ माल अपना वापस जाता है, जायते जमा। खरीद माल वापस जाता है तो जायते जमा। खरीद माल वापस खाता हमारा जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 11। 1,500 का माल नीला ने वापस किया। नीला को हमने माल बेचा था। 9 ट्रांजैक्शन देखो। अब नीला माल वापस देती है, तो एक नीला का खाता और दूसरा नीला माल बिक्री माल वापसी खाता। नीला माल वापस देती है तो पहले हमने नीला को माल बेचा होगा, तो बिक्री माल वापस खाता। एक नीला का खाता, दूसरा बिक्री माल वापस खाता। नीला व्यक्ति खाता, बिक्री वापस संपत्ति। ओके, कारण व्यक्ति को व्यक्ति खाते में आएगा। नीला हमें माल वापस देती है, तो नीला माल देने वाली है, तो देने वाले के खाते जमा। और हमें बेचा हुआ माल वापस आता है, आयते उधार। बिक्री माल वापस खाता हमारा उधार होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 12। 500 लारी भाड़े के चुकाए। 12 में लारी किराया चुकाते हैं तो अपना खर्च है, तो एक लारी किराया खाता और दूसरा लारी किराया चुकाते हैं तो अपने पास से नगद जाती है, तो दूसरा नगद खाता। लारी किराया उपज खर्च खाते और नगद संपत्ति खाता। लारी किराया बिजनेस का खर्च है और नियम है आय खर्च खाते का। खर्च के नुकसान उधार और आय या लाभ जमा। तो लारी किराया खर्च है तो उधार होगा। नगद बिजनेस में जाती है तो जायते जमा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 13। 200 का माल आग में नष्ट हुआ। जल गया आग से माल, जल जाए तो नुकसान होता है।
तो एक खाता आएगा आग से हुआ नुकसान खाता, और दूसरा याद रखना बिजनेस में से किसी प्रकार भी माल जाए, आग से जले, चोरी से जाए, ऐड के लिए माल देते हैं, दान में माल देते हैं, तो किसी प्रकार भी बिजनेस में से माल जाए वहाँ खरीद खाता आएगा। बिजनेस में से बिक्री के अलावा किसी भी प्रकार माल जाए तो खरीद खाता आएगा। नुकसान है तो आय खर्च खाता और खरीद संपत्ति खाता। नुकसान बिजनेस का खर्च है और नियम है कि आय खर्च खाते का खर्च के नुकसान उधार, तो नुकसान है इसलिए आग से जले हुए माल का खाता उधार होगा। और बिजनेस में से माल जाता है, संपत्ति खाते का नियम आवेते उधार जाएते जमा। माल जाता है तो खरीद खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 14। 5,000 कमीशन के प्राप्त हुए, तो कमीशन के रुपए मिले तो एक कमीशन खाता, और दूसरा कमीशन मिले तो अपने पास नगद आती है तो नगद खाता। कमीशन आय का खर्च और नगद संपत्ति। कमीशन आय खर्च और नगद संपत्ति। कमीशन बिजनेस की आय है, धंधे की आय है। संपत्ति का नियम, खर्च के नुकसान उधार, आय के लाभ जमा। तो कमीशन आती है तो कमीशन खाता जमा होगा, और नगद आती है तो नगद खाता उधार होगा, आवेते उधार, है ना। नेक्स्ट 15। 2,000 वेतन चुकाए, एक वेतन खाता और दूसरा नगद खाता। वेतन आय खर्च नगद संपत्ति। नियम के हिसाब से वेतन बिजनेस का खर्च है और खर्च हमेशा उधार होता है। नियम है खर्च के नुकसान उधार, और संपत्ति खाते का नियम आवेते उधार जाएते जमा। वेतन देंगे तो हमारी नगद जाती है तो नगद खाता हमारा जमा होगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं निधि वेन चौहान। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 2 का लास्ट सम नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने जैसे सम सॉल्व किया था उसी मेथड से ये सम भी वैसे ही करना है। स्टार्ट करने से पहले एक बार उधार जमा के नियम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति खाते का नियम, लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा। उसके बाद संपत्ति खाते का नियम, आवेते उधार जाएते जमा। और आय खर्च खाते का नियम, खर्च के नुकसान उधार, आय के लाभ जमा हो। ये 3 नियम याद होने ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का लास्ट सम नंबर 5। तो सबसे पहले चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन है, निम्न व्यवहारों को गणेश की बही में किस खाते उधार किया जाएगा और किस खाते जमा किया जाएगा, कारण सहित बताओ। ओके, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। 75,000 रुपये नगद लाकर धंधा प्रारंभ किया। 75,000 नगद लाए और बिजनेस शुरू किया तो 2 खाते पे असर आएगी। एक नगद खाता और दूसरा व्यवसाय शुरू करने के लिए मालिक व्यवसाय में कुछ भी लाए उसे कहते हैं पूंजी। तो एक नगद खाते असर और दूसरी पूंजी खाते असर। दोनों खाते के प्रकार लिखेंगे, नगद संपत्ति खाता और पूंजी व्यक्ति खाता। जो प्रकार लिखे उसके नियम याद करो। संपत्ति खाते का नियम आवेते उधार जाएते जमा। उसके अकॉर्डिंग कारण लिखेंगे, यहाँ नगद आती है। ओके, व्यवसाय में नगद आती है तो आवेते उधार होगा, उधार होगा। नगद खाता उधार होगा और व्यक्ति खाते का नियम, लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा। उसके हिसाब से कारण लिखेंगे, व्यवसाय का मालिक नगद देने वाला है और देने वाला है तो पूंजी खाता जमा होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2, 2,000 पूजा का खर्च
हुआ। पूजा यहाँ लड़की का नाम नहीं है। पूजा का मतलब कोई कथा कराते हैं तो उसके लिए 2000 का खर्च किया। अब पूजा हम बार बार नहीं कराते। जब हम नया घर लेते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मीन्स 4-6 साल में एक बार पूजा कराते हैं। ये बार बार होने वाला खर्च नहीं है। तो जब कोई खर्च बार बार नहीं होता हो तो उसे कहते हैं फुटकर खर्च। तो एक होगा फुटकर खर्च खाता और दूसरा पूजा कराएंगे तो पंडित को पैसे देने होंगे, तो दूसरा नगद खाता। पर फुटकर खर्च नाम में से ही खर्च है तो प्रकार होगा आय खर्च, और नगद संपत्ति कारण में लिखेंगे नियम है उपज खर्च का। खर्च के नुकसान उधार। व्यवसाय का खर्च है तो खर्च के नुकसान उधार होता है, और आय के लाभ जमा ये खर्च है तो हम लिखेंगे व्यवसाय का खर्च है, और फुटकर खर्च खाता उधार होगा, और नगद जाती है तो जमा। ओके, आयते उधार जायते जमा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, 10,000 का फर्नीचर लाए। अंगत फर्नीचर हम व्यवसाय में लाए हैं। व्यवसाय में फर्नीचर आता है तो एक फर्नीचर खाते असर, और दूसरा फर्नीचर खरीदा नहीं है, हमने घर पे पड़ा था तो हमें लगा कि दुकान पे काम आएगा तो शॉप पर ले आए। तो मालिक बिजनेस में कुछ भी लाए, पूंजी खाते असर। फर्नीचर संपत्ति है और पूंजी व्यक्ति। संपत्ति का नियम है आवेते उधार जायते जमा। फर्नीचर व्यवसाय में आता है तो उधार, फर्नीचर खाते उधार, और मालिक फर्नीचर देने वाला है तो लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा। तो पूंजी खाता जमा होगा। याद रखना पूंजी खाता हमेशा जमा ही होता है, कभी भी उधार नहीं होता। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हम रीड करेंगे। ट्रांजैक्शन 4, 30,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरे। हमने नगद रुपए SBI में भरे तो 2 खाते होंगे, एक नगद खाता और दूसरा SBI का खाता। SBI व्यक्ति है, कोई भी बैंक व्यक्ति में आता है, और नगद संपत्ति में। बैंक में रुपए भरेंगे तो बैंक रुपए ले लेगी, तो बैंक रुपए लेने वाली है और लेने वाले के खाते उधार होता है। SBI खाते उधार और नगद जाती है तो जायते जमा। नगद खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, 30,000 की पत्नी के पास से लोन ली। पत्नी के पास रुपए पड़े थे, व्यवसाय में हमें रुपए की ज़रूरत थी। हमने पत्नी को कहा कि कुछ दिनों के लिए मुझे रुपए चाहिए, तो पत्नी ने कहा ले जाओ, जब आपके पास हो तो वापस कर देना। पत्नी बहुत अच्छी है। हाँ, तो हमने पत्नी के पास से लोन लिया है तो हमें नगद रुपए मिलते हैं। तो एक नगद खाते असर और दूसरा पत्नी की लोन का खाता। नगद संपत्ति और पत्नी व्यक्ति। नगद व्यवसाय में आती है, आयते उधार। नगद खाता उधार होगा और पत्नी लोन देने वाली है तो लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा। ओके, पत्नी का खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, 20,000 की खरीदी कर रकम चेक से चुकाई। 20,000 की खरीदी करी है और रुपए चेक से चुकाए हैं। एक खरीद खाता, और माल खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं तो नगद देते हैं तो नगद खाता, और चेक देते हैं तो बैंक खाते में आता है तो खरीद खाता और बैंक खाता। बैंक खाता खरीदी का प्रकार संपत्ति। बैंक व्यक्ति। संपत्ति का नियम बिजनेस में माल आता है तो उधार। खरीद खाता
उधार होगा और हमने चेक दिया तो बैंक में अपने रुपए कम हो जाएंगे। तो बैंक रुपए देने वाली है, व्यक्ति खाते का नियम, लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा। तो बैंक देने वाली है, बैंक खाता जमा होगा। नेक्स्ट 7 ट्रांजैक्शन। 42,000 का विक्रय किया, रकम चेक से मिली। माल बेचा तो एक बिक्री खाता और दूसरा नगद मिला तो नगद खाता। चेक मिले तो बैंक खाता आएगा, एक बैंक खाता और बिक्री खाता। बैंक व्यक्ति, बिक्री संपत्ति। चेक हमें मिलेगा तो बैंक में रुपए बढ़ जाएंगे। तो बैंक रुपए लेने वाली है, लेने वाले के खाते उधार होगा और व्यवसाय में से माल जाता है, जाएते जमा, बिक्री खाता जमा होगा। बिक्री खाता हमेशा जमा ही होगा, कभी भी उधार नहीं होता। नेक्स्ट 8 ट्रांजैक्शन। 22,000 बैंक में से निकाले, 22,000 का आहरण करते हैं बैंक से। तो बैंक से आहरण करें तो अपने पास नगद आती है, तो एक नगद खाता और दूसरा बैंक खाता। बैंक खाता नगद संपत्ति, बैंक व्यक्ति। व्यवसाय में नगद आती है तो आवे ते उधार, तो नगद खाता उधार होगा और बैंक में से विड्रॉ करेंगे तो बैंक रुपए देगी। बैंक देने वाली है तो देने वाले के खाते में खाते जमा, तो बैंक खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 9। 2,000 बीमा प्रीमियम के चेक से चुकाए। बीमा प्रीमियम के रुपए चेक से चुकाए हैं। बीमा प्रीमियम अपने लिए खर्च है तो एक खाता बीमा प्रीमियम का खाता और नगद चुकाते हैं तो नगद खाता आता है और चेक से चुकाएं तो बैंक खाता। बीमा प्रीमियम आय खर्च बैंक व्यक्ति, बीमा प्रीमियम बिजनेस का खर्च है। खर्च हमेशा उधार होता है। आय खर्च खाते का नियम, खर्च के नुकसान उधार, आय के लाभ जमा। और बीमा प्रीमियम चेक से चुकाते हैं तो बैंक बैलेंस घटेगा और बैंक रुपए देने वाली है, बैंक देने वाली है तो जमा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10। 3500 दलाली के प्राप्त हुए। दलाली के 3500 मिले। दलाली मिले तो अपने पास नगद आती है, तो एक नगद खाता और दूसरा दलाली खाता। नगद संपत्ति, दलाली आय खर्च, नगद आती है, आवेते उधार। ओके, नगद खाता उधार होगा, दलाली आय है, नियम के हिसाब से खर्च के नुकसान उधार, आय के लाभ जमा। तो दलाली खाता हमारा जमा होगा। नेक्स्ट 11। 12,000 का माल दानी को बेचा, रकम चेक से प्राप्त हुई। यहाँ नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, व्यक्ति के नाम का उल्लेख है, लेकिन चेक से रुपए मिल गए हैं तो ये उधार नहीं, नगद व्यवहार है। तो एक आएगा बैंक खाता, चेक से मिले इसलिए बैंक खाता, नगद मिला हो तो नगद खाता। तो एक बैंक खाता और दूसरा हमने माल बेचा है तो बिक्री खाता। बैंक व्यक्ति और बिक्री संपत्ति। चेक मिला तो बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, बैंक रुपए लेने वाली है तो लेने वाले के खाते उधार होगा। माल बेचेंगे तो माल जाता है, जाएते जमा, बिक्री खाता जमा होगा। नेक्स्ट 12। 8,000 का माल दीपक के पास से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। माल खरीदा है और चेक दे दिया है, नगद व्यवहार है। एक आएगा खरीद खाता और दूसरा आएगा बैंक खाता। खरीद खाता संपत्ति, बैंक व्यक्ति, व्यवसाय में माल आता है, आवेते उधार। तो
खरीद खाता उधार होगा। और चेक देंगे तो बैंक बैलेंस में कमी आएगी। बैंक रुपए देने वाली है, लेने वाले के खाते उधार और देने वाले के खाते जमा होगा, तो बैंक खाता जमा होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 13, 2500 धंधे में से निजी उपयोग के लिए निकाले। व्यवसाय में रुपए पड़े थे, उसमें से हम घर ले गए। अंगत उपयोग मीन्स घर पर 2500 ले गए व्यवसाय में से। यहाँ व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में से कुछ भी ले जाए तो अंगत उपयोग के लिए उसे कहते हैं आहरण। तो एक आएगा आहरण खाता और दूसरा रुपए ले गया तो नगद खाता। आहरण व्यक्ति, नगद संपत्ति, मालिक लेने वाला है, लेने वाले के खाते उधार और नगद व्यवसाय में से जाती है, जायते जमा। आहरण खाते उधार और नगद खाता जमा होगा। नेक्स्ट 14, 1500 का माल धंधे में से निजी उपयोग के लिए ले गए। नगद नहीं ले जाते, माल ले जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो एक खाता आएगा आहरण खाता और दूसरा माल ले जाए तो खरीद खाता। याद रखना कि व्यवसाय में से कोई भी तरीके से माल जाए तो खरीद खाता आएगा और इस समय खरीद खाता जमा होगा, क्योंकि माल जाता है, आहरण खाता व्यक्ति और खरीद खाता संपत्ति। मालिक माल लेने वाला है तो लेने वाले के खाते उधार होगा। आहरण खाता उधार और व्यवसाय में से माल जाता है, खरीद खाता जमा होगा। जनरली खरीद खाता हमेशा उधार होता है, लेकिन व्यवसाय में से किसी भी प्रकार से माल जाता हो तब खरीद खाता जमा होता है। माल जाता है जैसे आग से माल जल जाए, चोरी से माल जाए, इसी प्रकार आहरण से माल जाए, दान में माल दिया हो, ऐड के लिए किसी को माल दिया हो तो भी व्यवसाय में से माल जाता है। तो इन सभी संजोगों में खरीद खाता जमा होगा। नहीं तो जब भी माल की खरीदी करेंगे तो खरीद खाता हमेशा उधार होगा। नेक्स्ट 15 ट्रांजैक्शन 2000 का डिविडेंड चेक से मिला, चेक बैंक में भरा। डिविडेंड मिलता है तो अपनी इनकम है तो एक डिविडेंड खाता और दूसरा चेक मिलता है तो बैंक खाता। बैंक व्यक्ति, डिविडेंड आय खर्च, डिविडेंड अपनी इनकम है। बैंक में चेक भरा तो बैंक चेक ले लेगा, बैंक चेक लेने वाला है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक लेने वाला है, लेने वाले के खाते उधार होगा। ओके। और डिविडेंड व्यवसाय की आय है, खर्च के नुकसान उधार, आय के लाभ जमा, तो डिविडेंड खाता जमा होगा। नेक्स्ट 16, 200 बैंक ने ब्याज के जमा किए। बैंक ने 200 ब्याज के जमा किए, इसका मतलब याद रखना, बैंक में जब रुपए पड़े होते हैं, जमा होते हैं, इसका मतलब बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। आप बैंक में रुपए भरते हैं, इसका मतलब आपने बैंक में रुपए जमा किए और इसकी वजह से बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। तो बैंक ने रुपए पड़े हैं, जनरली हर 3 महीने में या 6 महीने में बैंक हमें ब्याज देती है। जो बैंक में रुपए जमा होते हैं उस पर तो अपना बैलेंस बढ़ता है। ब्याज अपनी इनकम है तो एक होगा बैंक खाता और दूसरा बैंक ब्याज का खाता। बैंक व्यक्ति, अपनी ब्याज अपनी इनकम है तो आय खर्च, बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है तो बैंक लेने वाली है, लेने वाले के खाते उधार होता है। ब्याज व्यवसाय की आय है, आय हमेशा जमा होती है। बैंक खाते उधार और ब्याज खाते जमा। नेक्स्ट 17, 100
₹100 बैंक ने खर्च के उधार किए। उधारा मतलब अपने रुपए बैंक में कम हो गए, कट गए, खर्च के रुपए बैंक ने काट लिए। तो एक आएगा बैंक खर्च खाता और दूसरा आएगा बैंक खाता। बैंक चार्जेस खर्च बैंक व्यक्ति, बैंक खर्च खाता आय खर्च, बैंक व्यक्ति व्यवसाय का खर्च है तो उधार होता है खर्च हमेशा। इसकी वजह से बैंक बैलेंस में कमी होती है तो बैंक देने वाला है तो बैंक खाता जमा होगा। नेक्स्ट 18, 300 मजदूरी चुकाई। तो एक आएगा मजदूरी खाता और दूसरा मजदूरी चुकाते हैं तो नगद जाती है तो नगद खाता। मजदूरी उपज खर्च है और नगद संपत्ति। मजूरी व्यवसाय का खर्च है, खर्च हमेशा उधार होता है। नगद जाती है तो जायते जमा। नेक्स्ट 19, लोन का ब्याज 350 चुकाया। लोन का ब्याज हमने चुकाया, नगद जाएगी। कुछ नहीं कहा तो नगद जाती है। बैंक जब लिखा हो तो ही बैंक खाता लिखें। तो एक नगद खाता और दूसरा लोन का ब्याज खाता। लोन लिया हो तो ब्याज देना पड़ेगा नियमित रूप से जब तक हम लोन नहीं चुकाते हैं तब तक, और ये व्यवसाय का खर्च है। तो दूसरा नगद खाता उपज, लोन पर ब्याज खाता आय खर्च और नगद खाता संपत्ति। व्यवसाय का खर्च है तो उधार होगा और नगद जाती है तो जमा होगा। नेक्स्ट लास्ट है ये 20, यंत्र खरीदा 12,000। यंत्र खरीदा 12,000 का माल खरीदे तो खरीद खाता आएगा। माल सिवाय कोई भी अन्य वस्तु खरीदें तो वस्तु का खाता आएगा। तो यहाँ यंत्र खरीदा है तो एक आएगा यंत्र खाता और कुछ कहा नहीं कैसे खरीदा तो नगद खरीदा होगा। नगद अपने पास से गया होगा तो नगद खाता। यंत्र संपत्ति, नगद संपत्ति। यंत्र व्यवसाय में आता है तो उधार और नगद जाती है तो नगद खाता जमा होगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।